69,000 शिक्षक भर्ती में हजारों छात्रों की नौकरी पर गहराया संकट। हालांकि ये संकट बिल्कुल लाजमी भी है और 69,000 में क्योंकि दस्तावेजों की हेरफेर करने वालों की पकड़ के लिए शासन स्तर पर सारी की सारी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। आखिर किस प्रकार से किन छात्रों के दस्तावेजों को लेकर पकड़ होगी और आगामी भविष्य में भी दोस्तों सहायक अध्यापक बनने की इच्छा भी उनकी ख़त्म हो जाएगी, तो उनको पहले से ही सूचित किया जाता है। अभी मैं आप सभी को बता दूंगा। और वहीं दोस्तों एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है 28 मई को होने वाली सुनवाई पर है, जो लखनऊ खंडपीठ के अंदर होने वाली है उत्तर कुंजी विवाद के चलते। तो उसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पहली प्रायोरिटी उसके माध्यम से बताई गई है स्थगनादेश, यानी भर्ती पर स्टे लेने की मांग उस याचिका में सबसे पहले कही गई है, ताकि 69,000 शिक्षक भर्ती में इन छात्रों का अहित ना हो। क्योंकि अगर 2 से 3 नंबर बढ़ते हैं और नियुक्ति पत्र सभी को बढ़ जाते हैं, बाद में बढ़ते हैं, तो ऐसे में 69,000 शिक्षक भर्ती में नंबर बढ़ाना कोई उचित नहीं होगा। तो इसीलिए दोस्तों क्या है आखिर मामला, और अब ये छात्र नहीं बन सकेंगे सहायक अध्यापक। आखिर कौन से वो छात्र हैं जो सहायक अध्यापक नहीं बन सकेंगे? मोबाइल नंबर की समस्या का समाधान मैं आप सभी को बताने वाला हूं, कैसे आप मोबाइल नंबर की समस्या का समाधान अपना कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर छात्र चिंतित हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख होता है जब उनकी पीड़ा सुनता हूं कि सर मोबाइल नंबर की वजह से हमारी नौकरी आज संकट में आ खड़ी है। तो क्या है दोस्तों इसका समाधान, आप सभी को विशेष समाधान बताऊंगा। इसके लिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए। आपका लाइक हमारी मेहनत को वसूल करता है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे पहले बात करते हैं। देखिए दस्तावेज, अब सबके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर कौन से दस्तावेज हैं जिनको लेकर संकट गहरा चुका है। तो ऐसा नहीं है 69,000 शिक्षक भर्ती छात्रों के साथ कि जिन छात्रों के दस्तावेजों में त्रुटि है, मान लीजिए आधार में त्रुटि है, पैन कार्ड में त्रुटि है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर किसी मार्कशीट में त्रुटि है या उन्होंने गलत मतलब नंबर डिजिट अलग कर दी, मतलब नंबर गलत भर दिए, ऐसे उन छात्रों को किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम 69,000 के अंतर्गत नहीं होने वाली। उनकी पकड़ इतनी तेज़ी से नहीं होगी। हालांकि कुछ छात्र उसमें बाहर हो सकते हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा छात्रों का है, जो जिनकी पकड़ शासन करने वाला है, यहाँ स्पष्ट रूप से उनके सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर शासन स्तर पर जांच पड़ताल के लिए कार्य पूर्ण हो चुका है। यानी अगर कोई फर्जी मार्कशीट लेकर, फर्जी डिग्री लेकर, फर्जी नंबर लेकर जाता है डाइट में अपनी काउंसलिंग करा ले, तो वहीं दोस्तों शासन स्तर पर इसको लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो उन छात्रों से अभी अनुरोध कर देता हूं, जो छात्र फर्जी डिग्री लेकर जा रहे हैं या फर्जी मार्कशीट लेकर जा रहे हैं, तो वहां मत जाइएगा, नहीं तो आपका आगामी भविष्य में शिक्षक बनने का सपना टूट जाएगा। इस भर्ती में तो आपका नहीं होगा और आगामी भविष्य में भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ इसको लेकर पहले ही बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है और हमेशा आप जानते हैं दस्तावेजों का खुलासा बाद में भी होता है, तो उनको बर्खास्त करके उनके विरुद्ध जो है कार्यवाही की जाती है। तो ऐसे में उन छात्रों से अनुरोध है कि आप अपना बीएड दोबारा से कर लीजिए, 2 साल की, 3 साल की, जितना ठीक है, जैसा भी आप करना चाहें। 2 साल लीजिए, 3 साल, 4 साल, ठीक है। बैक आ गई तो दोबारा दीजिए, लेकिन मेहनत कीजिए, थोड़ा सा मेहनत करके ही नौकरी आप लीजिए। क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में आप जानते हैं छात्र ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अपना दिन रात एक कर दिया, और ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने शादी के बाद भी इतनी लगन और कड़ी मेहनत से 1.5 से 2 महीना पढ़ाई की और इतना अच्छा मकाम पाया है, और 69,000 के अंतर्गत उनका सिलेक्शन सुनिश्चित हो रहा है। तो ऐसे में आप सभी छात्रों से अनुरोध है, उन छात्रों से जो छात्र फर्जी डिग्री लेकर जा रहे हैं, ऐसा कतई भी मत कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो छात्र रुक जाएं। नहीं तो दोस्तों वो किसी का हक ले सकते हैं और उनकी पकड़ सुनिश्चित दोस्तों
हो रही है। और मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, उन छात्रों से मेरा अनुरोध है जो छात्र इस भर्ती प्रक्रिया में धांधलेबाजी से या फिर 142-43 अंक किसी भर्ती में धांधली की वजह से लाए हैं, तो उनसे स्पष्टतः अनुरोध है वो भी इसमें अपनी काउंसलिंग ना ही कराएं तो बेहतर है, क्योंकि आप किसी का हक लेने जा रहे हैं अगर, क्योंकि अभी दोस्तों इसको लेकर लगातार मांग चल रही है, किसी ना किसी दिन आपका दोस्तों काला चिट्ठा खुल सकता है। तो निश्चित रूप से 69,000 शिक्षक भर्ती में आप ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू की प्रक्रियाएं भी तेज़ हो चुकी हैं और इसको लेकर आपको जल्दी ही इंटरव्यू देखने को मिलने वाला है। और शासन स्तर पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, काम पूर्ण हो चुका है भर्ती में पकड़ को लेकर। वहीं 28 मई को परीक्षा पर स्टे लगाने के लिए दोस्तों छात्र लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन स्पष्टतः क्लियरली कह देना चाहता हूं कि यहाँ 69,000 में सरकार अगर अपनी स्पष्टतः पैरवी दिखाकर जो आप काउंटर फाइल करे और फाइल करने के बाद जो छात्र 2 से 3 अंक से, यानी जिन छात्रों के 4 प्रश्नों पर आपत्ति है 2 से 3 अंक, उनको सुनिश्चित किया जाए सभी तथ्यों के साथ, और निश्चित रूप से इस भर्ती प्रक्रिया को पर स्टे लगने से रोका जा सकता है। तो शासन स्तर पर इसको लेकर कार्य किया जाना चाहिए, तभी दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत सभी छात्रों का सिलेक्शन जो है और सभी छात्रों का हित जो है वो सुनिश्चित हो सकेगा, क्योंकि हजारों छात्र हैं जो इस पीड़ा को उठा रहे हैं। 2 से 3 नंबर उनको जहां कॉमन मिलना चाहिए था, लगातार ही इस पर बात हुई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं नहीं मिल सका। ये सभी छात्र जानते हैं और मुझे लगता है सभी छात्र इसको लेकर बिल्कुल सबको पता है कि क्या सत्य है और क्या नहीं। वही दोस्तों तो निश्चित रूप से इसको लेकर आप चिंतित मत होइए, इस पर स्टे दोस्तों नहीं लगेगा, लेकिन शासन स्तर पर निश्चित रूप से आप सभी को नंबर वो दिए जाने चाहिए। तो दोस्तों अब ये छात्र सहायक अध्यापक नहीं बन सकेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि आखिर कौन से वो छात्र हैं, तो मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। लेकिन जिन छात्रों के फॉर्म में गलती या फिर किसी और अन्य वजह से गलतियां हुई हैं, तो उसको लेकर अभी 3 दिन का समय शेष है। छात्र लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें फॉर्म में संशोधन का मौका दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों हो सकता है उनको जल्दी ही विशेष रूप से शासन स्तर पर इसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। तो मोबाइल समस्या का समाधान मैं आप सभी को बता देता हूं कि स्पष्टतः आपको क्या करना है। आपका जो यदि आपका किसी भी तरह का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बंद हो चुका है और जो कंपनी है BSNL, वोडा, आइडिया, आप जानते हैं इनके ग्राहक सेवा केंद्र पर उसी नंबर का दूसरा सिम अगर आप निकलवाने गए थे और आपका वो नंबर किसी दूसरे ने ले लिया है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ होगा आपके साथ, और अभी फ़िलहाल वो नंबर बंद भी आ रहा होगा, ऐसी भी काफ़ी ज़्यादा छात्रों को चिंताएं हैं, तो आप उसी नंबर की पोस्ट पेड सिम के लिए ट्राई कीजिए। पोस्ट पेड, ठीक है, प्रीपेड आपका था, लेकिन अब आप किसके लिए कीजिए, पोस्ट पेड के लिए ट्राई कीजिए। और HLRM आप जानते हैं, होम लोकेशन रजिस्टर से डीएक्टिवेट सिम्स केवल जो पोस्ट पेड नंबर में चालू की जा सकती है। एक बार इसको लेकर आप ट्राई कीजिए और कंपनी ऑफिस जाइए, आप इसको लेकर अपनी वास्तविक समस्या से उनको अवगत कराइए। उसके बाद आपका सिलेक्शन जो समस्या है उसका समाधान सुनिश्चित हो सकेगा। तो आपको जल्दी ही आज ही ये काम कर लेना चाहिए, क्योंकि कल आप जानते हैं आज भी वैसे परिषद जो है और PNP ये सब बंद हैं, और आज भी आप समझ सकते हैं कि कल भी ये बंद रहेगा, परसों दोस्तों खुलेगा, तो परसों का समय विशेष रहेगा। तो ऐसे में आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने इस काम को खुद अंजाम दे दीजिए। और 69,000 को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं लगातार छात्र इसको लेकर प्रयासरत हैं, बार बार PNP के चक्कर लगा रहे हैं, बार बार आप जानते हैं बार बार जाया जा रहा है, लेकिन किसी भी तरह से कोई भी स्पष्टता वहाँ से इंडिकेशन नहीं मिल पा रहे हैं। और जैसे ही टॉपर्स के इंटरव्यूज़ होंगे, आप सभी को विशेष रूप से सारे के सारे इंटरव्यूज़ को स्टडी गुरुकुल चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और अगर आपको फिर भी किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप जाइए टेलीग्राम पर, वहाँ डायरेक्ट सर्च कीजिए बिना स्पेस देकर स्टडी गुरुकुल 69,000। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप सबके सामने विशेष रूप से एक चैनल खुलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए और निश्चित रूप से वहाँ आपको सारी PDF और सारी समस्याओं का समाधान भी मिल जाएगा। वहाँ आपको एक चैटिंग ग्रुप भी मिल जाएगा जहाँ आप अपनी समस्या से हमको अवगत करा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो से इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर,
बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज, और बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं।